सूरह यासीन। अल्लाह के नाम के साथ जो भी इम्तिहान रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। या सैयदू, ए सरदार। हिकमतों वाले कुरान की कसम है कि तू यकीनन मुरसलीन में से है, सिराते मुस्तकीम पर गामजन है। ये कामिल कल्बे वाले और बार बार रहम करने वाले की तंजील है, ताकि तू एक ऐसी कौम को डराए जिनके आबा व अजदाद नहीं डराए गए, फसको गाफिल पड़े है। यकीनन इनमें से अक्सर पर कौल सादिक आ गया है, बस वो ईमान नहीं लाएंगे। यकीनन हमने इनकी गर्दनों में तौक डाल दिए है और वो थोड़ियों तक पहुँचे हुए है, इसलिए वो सर ऊंचा उठाए हुए है। और हमने उनके सामने भी एक रोक बना दी है और उनके पीछे भी एक रोक बना दी है, और उन पर पर्दा डाल दिया है, इसलिए वो देख नहीं सकते। और उन पर बराबर है, ख्वाह तो उन्हें डराए या ना डराए, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो सिर्फ उसे डरा सकता है जो नसीहत की पैरवी करता है और रहमान से गैब में डरता है, बस उसे एक बड़ी मग़फ़िरत की और मुअज़्ज़ज़ अजर की खुशखबरी दे दे। यकीनन हम हैं जो मुर्दों को जिंदा करते हैं और हम लिख लेते हैं उसे जो वो आगे भेजते हैं, और उनके आसार को भी, और हर चीज को हमने एक वाज़ेह शाहरा में ज़ेरे ज़मीन महफूज कर रखा है। और उनके सामने अस्हाब करिया को मिसाल के तौर पर पेश कर, जब उस बस्ती में अल्लाह की तरफ से मुरसलीन आए, जब हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे तो उन्होंने दोनों को छुटला दिया, बस हमने तीसरे के जरिए उन्हें तक़वियत बख्शी। फिर उन्होंने कहा, यकीनन हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। उन्होंने कहा, तुम हमारी तरह के बशर के सिवा कुछ नहीं, और रहमान में कोई चीज नहीं उतारी, तुम तो महज झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा, हमारा रब जानता है कि यकीनन हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं, और हम पर फूल फूल कर बात पहुंचाने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं। उन्होंने कहा, हम यकीनन तुमसे बशगुन लेते हैं, अगर तुम बाज न आए तो हम जरूर तुम्हें संसार कर देंगे, और जरूर हमारी तरफ से तुम्हें दर्दनाक अज़ाब पहुंचेगा। उन्होंने कहा, तुम्हारी बशगुनी तो तुम्हारे ही साथ है, क्या अगर तुम्हें अच्छी तरह नसीहत कर दी जाए तो फिर भी इनकार कर दूंगे। हकीकत यह है कि तुम तो हद से गुजर जाने वाले लोग हो। और शहर के दूर के किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, ए मेरी कौम, उन कैचे हो की इताअत करो, उनकी इताअत करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते और वो हिदायत याफ्ता है। और मुझे आखिर क्या हुआ है वह कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और उसी की तरफ तुम भी लौटाए जाओगे। क्या मैं उसको छोड़कर ऐसे माबूद अपना लूं कि अगर रहमान मुझे कोई ज़रर पहुंचाना चाहे तो उनकी कोई शिफात मेरे कुछ काम न आएंगे, और न वो मुझे छुड़ा सकेंगे। यकीनन ऐसी सूरत में मैं खुली खुली गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। यकीनन मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया हूँ, बस मेरी सुनो। उसे कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जा। उसने कहा, ऐ काश मेरी कौम जानती जो मेरे रब ने मुझसे मग़फ़िरत का सलूक किया और मुझे मुअज़्ज़ज़ लोगों में शामिल कर दिया, और उसके बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर न उतारा और न ही हम उतारने वाले थे।
वो तो महज एक सख्त हौलनाक आवाज थी, बस अचानक वो बुझ कर राख हो गए। वाई हसरत बंदों पर। उनके पास कोई रसूल नहीं आता, मगर वो उससे ठट्ठा करने लगते थे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि कितनी ही नस्लें हमने उनसे पहले हलाक कर दी? यकीनन वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगी, और नहीं है वो तमाम, मगर हमारे हुजूर वो सब के सब पेश किए जाने वाले हैं, और उनके लिए मुर्दा जमीन में एक निशान है। हमने उसे जिंदा किया और उससे तरह तरह के अनाज निकाले, बस उसी में से वो खाते हैं। और हमने उसमें खजूरों और अंगूरों के बागात बनाए, और हमने उसमें चश्मे फाड़ दिए, ताकि वो उस यानी अल्लाह के अता करदा फलों में से खाएं, और वो भी खाएं जो उनके हाथों ने कमाया है। बस क्या वो शुक्र नहीं करेंगे? पाक है वो जिसने हर किस्म के जोड़े पैदा किए, उसमें से भी जो जमीन उगाती है, और खुद उनके नफूस में से भी, और उन चीजों में से भी जिनका वो कोई गुण नहीं रखते, और उनके लिए रात भी एक निशान है, उससे हम दिन को खींच निकालते हैं, बस अचानक वो फिर अंधेरों में डूब जाते हैं, और सूरज हमेशा अपने मुकर्ररा मंजिल की तरफ रवा दवा है। ये कामिल गलबे वाले और साहब इल्म की जारा करदा तकदीर है। और चांद के लिए भी हमने पनाज़ मुकर्रर कर दी है, यहाँ तक कि वो खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। सूरज की दरस में नहीं के चांद को पकड़ सके, और ना ही रात दिन से आगे बढ़ सकती है, और सब के सब अपने अपने मदार पर रवा दवा है। और उनके लिए ये भी एक निशान है कि हमने उनकी नस्ल को एक बड़ी हुई कश्ती में सवार किया, और हम उनके लिए वैसी ही और सवारियां बनाएंगे जिन पर वो सवार हुआ करेंगे, और अगर हम चाहे तो उन्हें गर्क कर दें, बस उनका कोई फरियाद रस नहीं होगा, और ना वो बचाए जाएंगे, सिवाय हमारी तरफ से रहमत के तौर पर और एक मदद तक आर्जी फायदा पहुंचाने की खातिर। और जब उन्हें कहा जाता है कि तकवा इख्तियार करो उन उमूर में जो तुम्हारे सामने है, और उनमें भी जो तुम्हारे पसे पुश्त है, ताकि तुम रहम किए जाओ, तो वो तवज्जो नहीं देते, और उनके पास उनके रब के निशानात में से कोई निशान नहीं आता, मगर वो उससे एराज करने वाले होते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो रिज़्क तुम्हें अदा किया है उसमें से खर्च करो, तो वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उन लोगों से जो ईमान लाए हैं कहते हैं, क्या हम उन्हें खिलाएं जिनको अल्लाह अगर चाहता तो खुद खिलाता? तुम तो महज एक खुली खुली गुमराही में पड़े हुए हो। और वो पूछते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। वो किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहे सिवाय एक खौलनाक आवाज के जो उन्हें आ पकड़ेगी जबकि वो झगड़ रहे होंगे। बस वो वसीयत करने की भी तौफीक ना पाएंगे, और ना अपने अहल की तरफ लौट सकेंगे, और बगल में पूछा जाएगा तो अचानक वो कब्रों से निकल कर अपने रब की तरफ दौड़ने लगेंगे। वो कहेंगे, ए वाए हमारी हलाकत, किसने हमें हमारी आरामगाह से उठाया? यही तो है जिसका रहमान ने वादा किया था। हम मुस्लिम सच ही कहते हैं। ये महज एक ही और हौलनाक आवाज होगी, बस अचानक वो सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। बस आज के दिन किसी जान भर जुर्म नहीं किया जाएगा, और तुम कोई जजा नहीं दिए जाओगे सिवाय उसके जो तुम किया करते थे। यकीनन अहले जन्नत आज के दिन मुख्तलिफ दिलचस्पियों से दिल अंदोज हो रहे होंगे। वो और उनके साथी सायों में तख्तों पर तकिए लगाए होंगे। उनके लिए उसमें फल होगा, और उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो तलब करेंगे। सलाम कहा जाएगा रब रहीम की तरफ से, और ए मुजरिमों आज के दिन बिल्कुल जुदा हो जाओ। ए बनी आदम, क्या मैंने तुम्हें ताकीदी हिदायत नहीं की थी कि तुम शैतान की इबादत ना करो? यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि तुम मेरी इबादत करो ये सीधा रास्ता है, मगर उसने यकीनन तुम में से एक कसीर मखलूक को गुमराह कर दिया। तस क्या तुम अकल नहीं करते थे?
यही वो जहन्नुम है जिसका तुम वादा दिए जाते थे। आज उसमें दाखिल हो जाओ, बवजह उसके कि तुम इनकार किया करते थे। आज के दिन हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे कलाम करेंगे और उनके पाँव गवाही देंगे कि उसकी जो वो कसब किया करते थे। और अगर हम चाहते तो उनकी आंखों को जरूर मस्क कर देते, फिर वो रास्ते पर आगे बढ़ते, मगर वो उसे देख कैसे सकते थे। और अगर हम चाहते तो उन्हें उनके ठिकानों पर ही मिटा डाल दें। फिर ना वो चलने की ताकत रखते और ना लौट सकते। और जिसे हम लंबी उम्र देते हैं उसको जबली ताकतों के लिहाज से कम करते चले जाते हैं। बस क्या वो अकल नहीं करते? और हमने उसे शेर कहना नहीं सिखाया और ना ही ये इसे जेब देता था। ये तो महज एक नसीहत है और वाज़ेह कुरान है, ताकि उसे डराए जो जिंदा हो और काफिरों पर फरमान सादी का जाए। क्या उन्होंने देखा नहीं कि हमने उसमें से जो हमारे दस्ती कुदरत ने बनाया उनकी खातिर मवेशी पैदा किए, बस वो उनके मालिक बन गए हैं और हमने उन्हें उनके जेरे नगी कर दिया। बस उन्हीं में से मन की सवारियां है और उन्हीं में से बाज को वो खाते हैं और उनके लिए उनमें बहुत से फवाइद और मशरूबात थे। बस क्या वो शुक्र नहीं करेंगे? और उन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद अपना रखी है, शायद कि वो उनकी तरफ से मदद दी जाए। वो उनके मदद की कोई सिताहत नहीं रखेंगे, जबकि वो तो उनके खिताब गवाही देने के लिए हाजिर किए गए लश्कर होंगे। बस तुझे उनकी बात गम में मुब्तला ना करें। यकीनन हम जानते हैं जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसे नुत्फा से पैदा किया? तो फिर ये क्या इनकलाब हुआ कि वो एक खुला खुला चबरालू बन गया और हम पर बातें बनाने लगा और अपनी खिलकत को भूल गया। कहने लगा, कौन है जो हड्डियों को जिंदा करेगा जबकि वो कल सर चुके होंगे? तो कह दे उन्हें वो जिंदा करेगा जिसने उन्हें पहली बार पैदा किया था, और वो हर किस्म का कल का खूब इल्म रखने वाला है। वो जिसने सब्ज दरख्तों से तुम्हारे लिए आग बना दी, बस तुम उन्हीं में से बाज को जलाने लगे। क्या वो जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है उस बात पर कादिर नहीं कि वो उन जैसे पैदा कर दे? क्यों नहीं, जबकि वो तो बहुत अजीम खालिक और दाअमी इल्म रखने वाला है। उसका सिर्फ ये हुक्म काफी है, जब वो किसी चीज का इरादा करे तो वो उसे कहता है हो जा, बस वो होने लगती है और वो हो कर रहती है। वक्त पाक है वो जिसके हाथ में हर चीज की बादशाहत है और उसी की तरफ तुम लौटानी चाहोगे।